आप सभी को वर्षा ऋतु या रेनी सीजन का ये मौसम जिसका हम काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, ये अपने साथ हर्ष, उल्लास, हरियाली के साथ साथ बहुत सारी डिजीजेस भी अपने साथ लेके आता है, जिसमें से सबसे कॉमन है फंगल इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन, जिसे हम आयुर्वेदा में दद्रू के नाम से जानते हैं और मेडिकल टर्म में से माइकोसिस के नाम से भी जानते हैं। स्किन इन्फेक्शन जनरली कुछ ग्रुप ऑफ एजेंट सच एज ईस्ट एंड मोल्ड की वजह से होता है, जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, लंग और ब्रेन तक को भी अफेक्ट कर सकता है। खासकर स्किन इन्फेक्शन जो कि रेनी सीजन में काफी कॉमन होता है। बहुत से लोग इसका एक नेचुरल ट्रीटमेंट नहीं खोज पाते हैं और वो जनरली एलोपैथिक दवाइयों पे और इसको क्योर करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स लेके, जिसकी वजह से ये कुछ टेम्पररी टाइम के लिए क्योर होता है, लेकिन ये बाद में फिर से हो जाता है। इसके लिए जरूरी है हम इसका परमानेंट क्योर करें थ्रू नेचुरोपैथी, योगा एंड आयुर्वेदा। जिस वीडियो में हम बात करेंगे इसके बारे में, हम फुल इसका ट्रीटमेंट जानेंगे थ्रू नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा एंड योगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका रूट कॉज क्या होता है और ये फैलता क्यों है। क्योंकि रेनी सीजन में बहुत सारे फंगल बैक्टीरिया और स्पीसीज एक्टिवेट हो जाता है। वैसे तो ओवर 1 लाख फंगल स्पीसीज होती है, जिसमें से 150 पैथोजेनिक होती है। इस कंडीशन में जनरली ये बैक्टीरिया बहुत ही जल्दी स्प्रेड होते हैं, क्योंकि रेनी सीजन में उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है, जैसे कि वेट, ह्यूमिड, और ये इन्फेक्शन काफी कॉमनली स्प्रेड होते हैं हम अमंग ह्यूमंस में। वैसे तो स्किन इन्फेक्शन जनरली कॉज होते हैं डर्मेटोफाइट से, जिसकी 3 मेजर कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। नंबर 1 में आता है एंथ्रोफिलिक, जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। नंबर 2 में आता है जूफिलिक, जो एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है। और थर्ड कैटेगरी जो है उसकी है जियोफिलिक, यानी कि सॉइल टू ह्यूमन। इसमें से सबसे सीवियर कैटेगरी की जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं वो होते हैं जूफिलिक, जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे कुछ मेजर टाइप ऑफ इन्फेक्शन जो लोग फेस करते हैं इन रेनी सीजन में। उसमें नंबर 1 पे आता है टीनिया पेडिस, जिसे हम एथलीट फूट के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली इंटरफेलेंजियन स्पेसेस बिटवीन द टो एंड द फिंगर्स के बीच में होता है। ये इन्फेक्शन काफी कॉमन है क्योंकि ये जल्दी फैलता है, क्योंकि जब जो भी पर्सन वाटर इंटैक्ट में काफी लॉन्ग टाइम से रह रहा है, यानी कि जो वॉश एरियाज में जो पर्सन काम कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं काफी लंबे समय से, उन्हें इसका खतरा काफी ज्यादा है। और रेनी सीजन में फार्मर्स को जो राइस कल्टीवेशन कर रहे हैं सीजन, इस टाइप की कंडीशंस काफी फेवरेबल होती है, इसलिए स्किन में जल्दी स्प्रेड होता है। और खासकर स्विमिंग पूल में ये इन्फेक्शन फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है। टीनिया पेडिस जनरली कुछ स्केली रीजन्स क्रिएट करता है बॉडी में, वहां पे ये स्केली एरियाज क्रिएट करता है जहां पे वाटर का इंटैक्ट काफी लॉन्ग समय से रहा है और ये काफी लंबे समय तक भी रह सकता है। इसकी सीवियरिटी इस पे डिपेंड करती है कि पानी में कितने देर तक पर्सन का कांटेक्ट रहा है और कब तक रहा है। इसलिए हमें जरूरी है कि इसने डिफरेंशिएट करना किस टाइप के इन्फेक्शन पर्सन को हो रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है इन्फेक्शन की रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन भी काफी कॉमन टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, जो जनरली वॉर्म के कारण होता है। ये इन्फेक्शन एक सर्कुलर लीजन क्रिएट करता है हमारी बॉडी में, खासकर हैंड और टो एरियाज में, जहां पे ये इन्फेक्शन कुछ सर्कुलर आउटवर्ड एजेस भी क्रिएट करता है, जिससे कि इसको पहचानना काफी आसान सा हो जाता है। ये इन्फेक्शन जनरली ड्यू टू वॉर्म से कारण होता है, जो जनरली डर्मेटोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो बॉडी को एक इची इरिटेशन भी क्रिएट करते हैं जहां पे ये इन्फेक्शन फैलता है। इन्फेक्शन की नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो उसमें आता है जो कि इच, जिसे हम टीनिया क्रूरिस के नाम से भी जानते हैं। ये जनरली फंगल इन्फेक्शन की उस कैटेगरी में आता है जिसमें हाइजीन का ध्यान अगर पर्सन नहीं रखता है, खासकर रेनी सीजन में, तो उसे ये इन्फेक्शन काफी कॉमन है, सच एज जेनाइटल एरियाज, आर्मपिट की कंडीशन में, जहां पे पर्सन को इची सेंसेशन और इरिटेशन भी होता है। पर्सन की हाइजीनिक कंडीशन इस इन्फेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी हाइजीनिक हम मेंटेन करके रखेंगे उससे इस इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। पुअर हाइजीन के कारण इन्फेक्शन काफी कॉमनली लोगों में फैलता है, खासकर रेनी सीजन में। तो ये कुछ 3 कॉमन इन्फेक्शन थी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। उससे पहले डिस्कस करते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसे कॉमन मेडिसिन का भी यूज कर रहे हैं इन एलोपैथी, सच एज टर्बिनाफाइन, कीटोकेनाजोल, और कुछ फंगल क्रीम्स का भी यूज कर रहे हैं, जो कि बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, सच एज स्किन इरिटेशन, बर्निंग, इची सेंसेशन, और बहुत सारे मेजर साइड इफेक्ट इसके होते हैं। फिर भी लोग इसे यूज कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि हम इसको क्योर करें नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट सच एज नेचुरोपैथी और योगा से। सबसे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में हम कुछ कॉमन मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, सच एज
कायाकल्प वटी, गिलोय वटी, नीम वटी, तेल सच एज जजोबा ऑयल, कायाकल्प ऑयल, ये काफी अच्छे ऑयल है जिनका इफेक्ट बॉडी पे काफी अच्छा देखा गया है। नेचुरल रेमेडीज में हम यूज करते हैं मस्टर्ड ऑयल, जिसका भी काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया है, जो कि काफी बेस्ट एंटी फंगल के रूप में हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंचकर्मा ट्रीटमेंट, जो कि आयुर्वेदा के अंदर ही आता है, जिसमें विरेचन, रक्त मोक्षण और तक्रधारा आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू योगा, जिसमें हम षटकर्म का प्रयोग करते हैं, जिसमें जलनेति, कुंजल और शंख प्रक्षालन का प्रयोग करते हैं, जिसमें ये काफी बेस्ट है एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के लिए बॉडी के, जिसमें ये स्किन इन्फेक्शन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को लोअर कर देते हैं। योगा षटकर्मा का यूज करना चाहिए, जिससे हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकें। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट में अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी में हम मिट्टी पट्टी का प्रयोग करते हैं, नीम लेप, नीम वाटर एनिमा और बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमास का भी यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ लेप भी हम यूज करते हैं, सच एज एलोवेरा, लेमन और नीम लेप का भी प्रयोग करते हैं। नेचुरोपैथी में हम ज्यादातर नीम लेप और नीम वाटर बाथ का भी यूज करते हैं पेशेंट पे, जिसका काफी अच्छा इफेक्ट देखा गया है। लास्ट में ये वीडियो एक मैसेज के साथ एंड करना चाहूंगा, बी विथ नेचर टू स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड जय हिंद।